जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बात करें तो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करें। हमारी सरकार जिस तरीके से हर एक सच का दमन करना चाहती है, जाहिर सी बात है कि संसद में उनकी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। उनकी घर करना है वो सड़कों पर। विपक्ष अगर कोई मजबूत रहा है तो कांग्रेस ही। हमेशा सड़कों पे कोई लाठी खाया है, कोई सड़कों पर आया है तो कांग्रेस ही। के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रोड पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे। मोदी अडानी भाई भाई के नारा लगाने के बावजूद अब लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन किया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आप लोग वोट पे उतरे, क्या कहेंगे? रोड पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में लोकतंत्र के सिपाहियों की आवाज़ नहीं पहुंच रही, उनकी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। 16 फरवरी को जब राहुल जी ने भाषण दिया उसको स्पंज करा दिया गया, और जब वो इंग्लैंड गए तो लगातार कहा जाने लगा कि इन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ बात करके देश के खिलाफ बात की। उन्होंने देश के खिलाफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बात करे तो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जब भारत लौटे तो लगातार ध्यान भटकाने के लिए जो अडानी के कंपनियों में सेल कंपनियों द्वारा 20,000 करोड़ रुपए रक्षा जैसे क्षेत्र में लगाया गया है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, उसको सवाल उठाया कि क्यों ऐसा किया गया। उसका जवाब देने की बजाय उल्टे सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा तो कह रहा है राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? आप देश से माफी मांगो। आपके शासनकाल में तमाम फर्जी कंपनियों का पैसा रक्षा जैसे क्षेत्र में लगाया गया है, गंभीर मामला है। आपकी सरकार अगर जरा सा भी शर्म करे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए हम सड़क पे हैं। राहुल जी की सदस्यता तो गई है, जो तत्परता उन्होंने दिखाई, और बार बार उनके प्रवक्ता आके कहते हैं 32 लोगों की सदस्यता चली गई। गंभीर आपराधिक मुकदमों में सदस्यता गई थी। मानहानि के मामले में सर्वाधिक सजा दिलाकर सदस्यता दिलाने खत्म करने का ये षड्यंत्र है आपका। आपके छुपाए से छुपेगा नहीं, जनता सब जान चुकी है। इसलिए हम आज बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में और कई नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई किया जाएगा। क्या विपक्ष का कहीं ना कहीं आवाज दबाने का काम कर रही है? निश्चित तौर पे विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक सिद्धांत है राजनीति में कि जब दमन होता है तो नेता पैदा होता है। जितना दमन ये सरकार करेगी, ये निश्चित मान लीजिए कि इस देश में और बड़े नेता पैदा होंगे और इनका और प्रबल विरोध होगा। हम इनको उखाड़ फेंकेंगे 2024। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे छोटी पार्टियां हों चाहे बड़ी पार्टियां हों, जब भी भाजपा की गवर्नमेंट ने चाहे विधायक का चाहे सांसद का सदस्यता निरस्त कर दी, क्यों नहीं सारे पार्टियां एक हो गई? अभी बात में अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान उनके परिवार का विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दिया, इसके पहले कुछ नहीं हुआ, तो क्यों नहीं सारी पार्टियां इकट्ठा हो पा रही? हमें लगता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से और उनके इस ब्लैकमेलिंग का जो उनका एक पीछे का कार्यक्रम चलता है उससे डरे हुए हैं, जिससे उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर जब कांग्रेस मुखर होकर सड़कों पर है तो अब सबका मनोबल बढ़ने का काम हो रहा है। निश्चित तौर पे अब ये सब भी सामने हमारे साथ महिला मोर्चा के राहुल गांधी का सदस्यता खत्म होने के बाद आप लोगों ने सड़क पे आई, क्या कहना चाह रहे हैं? दमनकारी सरकार जिस तरीके से हर एक सच का दमन करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि संसद में उनकी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। तो जो उनके कार्य करना है वो सड़कों पर रहेंगे, और कांग्रेस संसद से सड़कों पर ही उसके लिए। और हमेशा से विपक्ष अगर कोई मजबूत रहा है तो वो कांग्रेस ही। हमेशा सड़कों पे कोई लाठी खाया है, कोई सड़कों पर आए तो वो कांग्रेस ही है। उतरेंगे का क्या मतलब? 2024 से पहले ये बड़ी कार्रवाई थी, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जाहिर सी बात है कि 2024 में इलेक्शन है और इनकी झूठ सामने आ रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार का इनकी सामने आ रही है। जो ये अपने मित्र भ्रष्टाचारी मित्रों का जेब भरने का काम कर रहे हैं और भारत की देश की जनता को नंगा करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो ऊंचाई है उससे पर्दा उठ रहा है। और राहुल गांधी एक ऐसी आवाज़ है जो सच के लिए वो हमेशा उठाते रहे, और उनकी यही बात इनको बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से उनकी सदस्यता अडानी को लेकर के जब लोकसभा में राहुल गांधी ने बयान दिया था, मोदी उस पर एक भी शब्द नहीं, वो उन्हीं को लेकर के उनकी सदस्यता गायब हुई। क्या कहना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी और अडानी एक मित्र हैं, साथ में हवाई जहाज पे कंधे पे हाथ रख करके चलते हैं। दोनों चोर हैं, दोनों मिले हुए हैं। इस देश को खत्म कर देंगे अडानी और नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी सरकार विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। वो चाह रही है कि जो भी जनता से जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो कोई उठाए ना, जिससे हम भ्रष्टाचार करते रहें, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई जाने ना, और हम यहाँ पे तानाशाही
जो इस देश में वो कायम कर सकें। इसलिए वो राहुल जी को पहले उन्होंने टारगेट किया है, आने वाले समय में बहुत सारे नेताओं को टारगेट करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई विपक्ष रह ही ना जाए। यही कारण है कि इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय देखिए ये इनका पुराना प्लान है। ये चाहते हैं कि हम जैसे तानाशाही है, जैसे तालिबान है, उत्तर कोरिया है, आप देखिए चाहते हैं इसी तरह हम देश को कर दें कि यहाँ की जनता हमसे सवाल जवाब ना कर सके और हम अपनी मनमानी जो भी करना चाहें करें। आप लोग आज ये हम लोग आज नहीं बात यहाँ ये मुद्दा ये है कि जो भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं उस पर किस तरह से लोग हावी होते जा रहे हैं। चोर को चोर कहना अगर अपराध है तो अपराध हम लोग बार बार करते रहेंगे। और हमारे नेता ने भी कहा है कि हम डरेंगे नहीं। प्रियंका जी का आज बयान आया है कि हमको आप जेल कर दीजिए, हमारे ऊपर जो है मुकदमे का दायर कर दीजिए, हम लोग डरेंगे नहीं। आप जो हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं अभी तो एक शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए किस तरह से जो हालात के रूप में हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान गुजारेंगे। अब ये बताइए, जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दूसरी बात अब विधानसभा और लोकसभा के देश कहाँ जा रहा है? देश वापस मध्य युग की तरफ जा रहा है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर व्यापार के लिए आई थी, फिर भारत पे कब्जा किया था, इसी तरह परोक्ष रूप से देश को उद्योगपतियों के हाथों में भेजा जा रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं, उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री। यह बात, यह क्रोनोलॉजी इस देश को समझनी होगी, वरना यह देश बहुत पीछे चला। क्या कारण है अडानी को लेकर के प्रधानमंत्री के एक भी शब्द नहीं निकलता? क्या कारण है? इसलिए नहीं निकल रहा है कि राहुल जी बार बार तो पूछ रहे हैं कि बता तो दो कि तुम्हारा उनका रिश्ता क्या है। ये बात आज भी हम पूछ रहे हैं, अब भी कह दो मोदी जी रिश्ता क्या है। तो देख सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ जो महिला मोर्चा है, इनका साफ कहना है कि मोदी और अडानी का कहीं ना कहीं मधुर संबंध है, जिसके कारण राहुल गांधी ने लोकसभा में तमाम प्रकार के अडानी को लेकर के मुद्दा उठाया था, लेकिन